प्राचीन समय से ही कृषक गण जो हमारे हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते आए हैं। उन्हें पशुपालन का महत्व भलीभांति ज्ञात है। परंतु आज के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अगर हमें डेयरी व्यवसाय का समुचित विकास करना है तो गायों की उचित देखभाल के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकों को भी अपनाना पड़ेगा, जैसे स्वच्छ दूध उत्पादन व अन्य। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित बुल मदर एक्सपेरिमेंटल फार्म है, जो साहीवाल नस्ल की गायों को संरक्षित रखा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में व्याप्त वर्णतीत जो गाय हैं उनका नस्ल सुधार किया जा सके। गौपालन प्रबंधन के मुख्य कारक हैं आवास, आहार, प्रजनन एवं रोगों का रोकथाम। डेयरी व्यवसाय का प्रारंभ करने के पहले डेयरी फार्मर को गाय की नस्ल का चयन करना चाहिए। प्रमुख तौर पर गाय की भारतीय नस्लों में साहीवाल, गिर, रेड सिंधी व थारपारकर प्रमुख दूध देने वाली नस्लें हैं। भारतीय नस्ल की गायों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है। इसके उपरांत गायों का आवास प्रबंधन किया जाना चाहिए। इससे पशु की मानसिक व शारीरिक स्थिति प्रभावित होती है। वायु का सही आदान प्रदान अच्छे आवास की पहचान होती है। पशु का शेड ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। पशु का आवास पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए। छत की ऊंचाई लगभग 5 मीटर बीच में व 3.5 से 2.4 मीटर किनारों में होनी चाहिए। फर्श बालू या फिर ईंट और सीमेंट का होना चाहिए। अगर फर्श कंक्रीट का हो तो वह फिसलन रहित हो या खुरदुरा हो, जिससे जानवर वहाँ फिसले नहीं। फर्श में 1:40 का अनुपात अवश्य होना चाहिए, जिससे पानी नालियों में आसानी से जा सके। आवास में नाद सुव्यवस्थित व अंदर से चिकना होना चाहिए, जिससे नाद साफ करने में आसानी होए। आवास में स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आयु व शारीरिक अवस्था के अनुसार पशुओं के आवास बनाने चाहिए व उसी अनुसार प्रबंधन भी करना चाहिए। प्रायः एक पशु के लिए 8 बाय 6 वर्ग फीट का स्थान पर्याप्त माना जाता है। पशुओं की संख्या के आधार पर पशुशाला का निर्माण करें। पशु को खुले में भी रखा जाता है। गर्मियों में पशुओं को छायादार जगह पर बांधें, जिससे पशु को लू ना लगे। गर्मी में पशुओं को चरने ना भेजें, उन्हें छायादार जगह में चारा दे दें। शाम को नाद को चारे से भरें, जिससे पशु रात में भरपेट चारा खा सके। आवास में पंखे, फॉगर, मिस्टर कूलर, स्प्रिंकलर की सुविधा भी दी जा सकती है। पशुओं के आवास के आसपास घने व छायादार वृक्ष जरूर लगाएं। 24 घंटे शीतल एवं स्वच्छ जल की सुविधा होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में रात्रि के समय रोशनदान फर्श के क्षेत्रफल के लगभग 5% रखें। फर्श में 10 सेंटीमीटर लगभग फर्श की बिछावन का इस्तेमाल करें। पेशाब की नमी को सुखाने के लिए 10 केजी चूना पाउडर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के दर से छिड़काव करना चाहिए। चूना बीमारियों से रोकथाम का सस्ता व उचित उपाय है। आवास का निर्माण इस तरह से करें जिससे अधिक धूप उत्तरी दिशा से व कम धूप दक्षिण दिशा से आए। पशुशाला की लंबाई पूर्व पश्चिम व चौड़ाई उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। दुधारू गायों को संतुलित आहार उसके शारीरिक वजन व दुग्ध उत्पादन क्षमता अनुरूप देना चाहिए। पशु आहार के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला हरा चारा, दूसरा सूखा चारा, तीसरा सांद्र मिश्रण या दाना। पशुओं को स्वस्थ रखने तथा उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा अति आवश्यक है। पशु इसे चाव से खाते हैं और आसानी से पचाते हैं। हरे चारे में वांछित विटामिन ए और खनिज अधिक मात्रा में होती है, जो पशु की प्रजनन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
इससे पशु समय से गर्मी में आता है और दो ब्यातों के बीच का अंतर भी कम होता है। एक वयस्क गाय को 15 से 20 किलो हरा चारा तथा 6 से 8 किलो सूखा चारा दिया जा सकता है। इसके अलावा 2 किलोग्राम सांद्र मिश्रण दिया जाना चाहिए। दुधारू पशुओं के लिए प्रति लीटर दूध पर 400 से 500 ग्राम आहार दिया जाना चाहिए। जहाँ मुख्यतः सूखा चारा में धान पैरा ही उपलब्ध हो, वहाँ पैरा को यूरिया उपचार करके ही उपयोग में लाएं। प्रति 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम सांद्र मिश्रण देना चाहिए। 100 किलोग्राम सांद्र मिश्रण के लिए 30 किलोग्राम मक्का, ज्वार या गेहूँ, 30 किलोग्राम गेहूँ का चोकर, 20 किलोग्राम चुनी, 17 किलोग्राम खली, 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण व 1 किलोग्राम नमक डाल के बना सकते हैं। गाय 2 साल की उम्र पर प्रजनन के योग्य हो जाती है। इन्हें 2 प्रकार से गर्भित किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान करने पर हमें साँड़ नहीं रखना पड़ता एवं बीमारियों का फैलने का डर नहीं होता व नस्ल सुधार भी आसानी से किया जा सकता है। पशुओं में विषाणु जनित रोगों में मुख्य खुरपका, मुंहपका, महामारी, रेबीज जैसे रोग हैं, जबकि जहरी बुखार, गलघोटू, जहरबात, सूखा रोग, निमोनिया, क्षय रोग, थनैला रोग जीवाणु जनित रोग हैं, जिनसे रोकथाम के लिए साफ सफाई एवं समय समय पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। परजीवी रोगों के में लाल पेशाब व लीवर फ्लू मुख्य हैं। अगर पशु सुस्त है, खाना पीना नहीं खा रहा, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। दूध एक संतुलित आहार माना जाता है। गाय का दूध सुपाच्य, रोगों से लड़ने की क्षमता युक्त होता है। अच्छी आय के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन जरूरी है। इससे दूध की गुणवत्ता बनी रहती है और इसके उपयोग से जनमानस में भी बीमारियां नहीं फैलती तथा दूध ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, दूध निकालने की जगह जो कि मक्खी रहित, हवादार, साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी बात, साफ सुथरा पशु जो कि बीमारियों से रहित हो और पिछला भाग साफ और सूखा हो। तीसरी बात, स्वस्थ व स्वच्छ ग्वाला एवं साफ बर्तन का उपयोग जिसमें दुहाई की जाए व दूध रखा जाए। इन सभी बातों का ध्यान रख हम डेयरी व्यवसाय में अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।